भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 24 मार्च को पूर्णिया में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें बिहार कांग्रेस के पूर्णिया प्रभारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के किसान विरोधी तीनों काले कानून के विरोध में किसान संगठन और कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने पूरे बिहार का दौरा कर किसानों के समर्थन में पार्टी की आवाज बुलंद करने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं एवं जिले के कांग्रेस जनों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी के मद्देनजर दिनांक 25 मार्च को बिहार के सभी जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया जा रहा है। इस धरने में तीनों कृषि कानून पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बीते दिनों राजद कार्यकर्ताओं एवं अन्य विधायक के साथ पटना में हुए दुर्व्यवहार को लेकर भी सरकार के रवैया पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्णिया जिला कांग्रेस की अध्यक्ष इंदु सिन्हा समेत कई नेता भी मौजूद रहे। बताया जाए किस मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की रहे? हमारे राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय भक्त चरण दास जी के 36 जिला में किसान सत्याग्रह पद यात्रा करने के बाद एक निर्णय लिया गया कि 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में और 5 अप्रैल को सभी प्रखंड में धरना कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। उसके आलोक में ही यह संवाददाता सम्मेलन आज आहूत है और हमारे साथ प्रभारी नितेश निक्कू जी हैं और जिला अध्यक्ष इंदु सिन्हा जी हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग चाहते हैं यह बताना कि यह काला कानून किस तरह से आम किसान को, केवल किसान को नहीं, आम आदमी को भी जीना दुश्वार कर दिया है। आम आदमी के जीना दुश्वार से ताल्लुक़ जब आता है तो हर मुद्दा सामने आ जाता है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो। नौजवानों के लिए जिस तरह रोज़गार सृजन की बात करते रहे और आज पकौड़े ही तलने पर मजबूर हैं नौजवान। सड़क पर आते हैं तो लाठियाँ चलवाते हैं, रोज़गार मांगने जाते हैं तो लाठियाँ चलवाते हैं। आज कल की घटना के लिए एक नई घटना सामने आ गई, इसकी भी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे लोकतंत्र की हत्यारी सरकार के संदर्भ में यह सोचना भी कि इससे उम्मीद करें कि किसान का भला सोच कर ये कानून लाए हैं। हम पूछते हैं आपसे, आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कि आपके दरवाजे की कुंडी को ये नटखट बालक अगर खटखटा के भाग जाता है तो आप दौड़ के दरवाज़ा खोलते हैं कि छोड़ देते हैं? खोलते हैं ना। तो कोई बच्चा भी अगर खटखटाता है तो खोलते हैं। और लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली सरकार का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और ये सरकार आंख बंद करके बैठी है। 22 जनवरी से अब तक आंख मूंद कर बैठी इस सरकार की निकृष्टता दिखती है कि जिस जनता से वोट लेकर वो सत्तासीन हुई, उसी जनता को किस तरह से दुत्कार रही है। ऐसी सरकार से हम अपील करते हैं आज फिर, और कल धरना के माध्यम से इस पूर्णिया जिला से यह अपील करना चाहते हैं कि आप जब तक अपनी जिद, अपनी तानाशाही रवैये में बदलाव नहीं लाओगे, हम ये आंदोलन, हम ये संघर्ष निरंतर जारी रखेंगे और ये रुकने वाला संघर्ष नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ऐसा नेतृत्व दिए हैं जो बताते हैं कि कैसे गांधीवादी शक्ति के साथ हम लोग इस संघर्ष को आगे ले जा सकते हैं। अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो हमारा सीधा तात्पर्य है कि हम इस संघर्ष को निरंतर जारी रखेंगे तब तक जब तक ये काला कानून किसान के खिलाफ वापस नहीं ले लिया जाता, और तब तक जब तक यहाँ ये जो कल कानून लाया गया है बिहार के अंदर, ऐसे कानून को ख़त्म नहीं किया जाता। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप देखिए, पुलिस को पुलिसिंग करने से रोकती है ये सरकार, तहसीलदार बना के छोड़ दी है। सड़क किनारे आप हर जगह देखिए पर्ची काटते दिखेगी पुलिस। हत्या होती है तो हत्यारे को पकड़ने में उनकी रुचि नहीं है, वो पकड़ सकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो पुलिसिंग भूल चुके हैं, वो तो तहसीलदार हो गए। बेहतर तो होता कि नगर निगम को भी ये सरकार कहती कि नगर निगम का भी तहसीली यही लोग करें, बेहतर तहसीली कर सकते। तो ऐसे सरकार से कोई उम्मीद रखना कि आवाम के लिए सोचे या आम आवाम के लिए सोच रखती हो, हमको नहीं लगता है कि संभव है। इस रास्ते हम आम आवाम को ही जागरूक करना चाहते हैं कि कैसे उनकी पॉकेटमारी की जा रही है, कैसे पेट्रोल और डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होने के बावजूद नहीं घटाया जाता है यहाँ देश के अंदर,
और पिछले 20 दिनों से पेट्रोल डीजल का दाम आप देख रहे होंगे नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? सिर्फ इसलिए कि 5 राज्यों का चुनाव सामने है। वो सोच रही है कि अभी चुनाव के दरमियान वो कीमत ना बढ़ाया जाए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $8 प्रति बैरल दाम बढ़ा है। तो दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने के बाद यहाँ नहीं बढ़ाना, ये बताता है कि सरकार के बस में सब कुछ है, और सरकार के बस में होने के बावजूद वो आम आवाम के लिए सोचने की शक्ति खो चुकी है पूरी तरह से। ये सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के, अदानी और अंबानी के लिए सोचने वाली सरकार बनकर रह गई है।